अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है और इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं सिम्प्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, यानी हमें इसको इस फॉर्म में लेकर आना है। तो अब हम लोग देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें 9 प्लस, अब देखिए यहाँ पर हमने ना आयोटा की पावर 2 लेकर आनी है। अब आयोटा की पावर 2 क्यों लेके आनी है, इसके पीछे की वजह आप लोगों को पता होगी। इसके पीछे की वजह यह है कि आयोटा स्क्वायर की पावर -1 होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, आयोटा की पावर 2 लेके आने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अब आयोटा की पावर 2 किस तरह आएगी। देखें 2 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6 होता है, तो यानी हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 9 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग -1 लिख देंगे, -1, और ऊपर क्यूब आ जाएगा। तो अब देखिए ऊपर क्यूब आ गया है। अब देखिए क्यूब से क्या कहते हैं, अब पावर इवन नहीं है तो इसलिए माइनस माइनस ही रहेगा, और जब 1 की पावर को कुछ भी हो तो आंसर 1 ही आता है। तो इसलिए ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आ जाएगा 9 - 1। अब देखिए 9 - 1 आ गया है। अब देखिए 9 - 1 करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। अब देखिए 8 तो आ गया है, मगर उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो देखिए अगर यहाँ तक भी आप कर दे तो यहाँ तक भी सही है, वरना एक स्टेप आप और ये कर सकते हैं कि ये देखें 8 प्लस 0 आयोटा लिख दें, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ आया ही नहीं है 8 के साथ, तो हम लोग यहाँ पर 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ चुका है फर्स्ट पार्ट का। अगर आप लोग वहीं तक भी कर लें, यहाँ तक भी, तो ये भी सही है, और ये एक स्टेप है, ये कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड पार्ट है, तो देखिए इसको भी हम लोग बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए हम लोग -17 प्लस आयोटा 4 और फिर आयोटा लिखेंगे। अब ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि देखिए आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा की पावर 4 की एक और आयोटा इसमें ऐड होगा तो आयोटा की पावर 5 हो जाएगी। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। पहले हमने इसको 5 से 4 में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हमें पावर इवन चाहिए थी, क्योंकि अगर इवन पावर होगी तो उसको हम लोग 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए -17 प्लस आयोटा के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे और बाहर 2 लगा देंगे, क्योंकि देखिए 2 2 ज़ा 4 वापस यही आ जाता है, और ये आयोटा आ जाएगा। अब आप लोगों को पता है आयोटा स्क्वायर की पावर -1 होती है, तो यहाँ पर हम लोग -1 लिख देंगे, यानी -17 प्लस -1 पावर स्क्वायर और ये आयोटा। अब देखिए पावर इवन है तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस प्लस तो ये प्लस ही हो जाएगा, यानी -17 प्लस 1, क्योंकि देखिए 1 की पावर कुछ भी ले लें तो वापस 1 ही आता है, और ये आयोटा आयोटा आ जाएगा। देखिए ये आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वापस ये आ जाएगा 17 प्लस आयोटा आ जाएगा। देखिए आयोटा 1 ज़ा आयोटा ही आ जाएगा वापस। तो ये हमारा आंसर आ चुका है सेकंड पार्ट का। देखिए ये बिल्कुल इस फॉर्म में आ गया है। देखिए ये -17a है, ये देखें ये इस फॉर्म में आ चुका है कि ये -17a है प्लस b। देखिए ये b की जगह कुछ भी नहीं है, यानी इसके साथ कुछ नहीं है, तो ये 1 होगा, और आयोटा। ये देखिए हमारा इस फॉर्म में आ चुका है, और ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। अब हम लोग थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थर्ड पार्ट है, इसमें अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आयोटा की पावर 4 दी हुई है, सबसे पहले इसको हम लोग इवन पावर में कन्वर्ट करेंगे, यानी 2। देखिए पहले से इवन है, बस हमने इसको आयोटा 2 की फॉर्म में लेके आना है, और इसके बाहर भी 2। देखिए अब ये 2 2 वापस 4 ये आ जाता है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख देंगे, और -13 आयोटा आ जाएगा साथ। तो अब देखें, अब आपको पता है जब भी आयोटा की पावर 2 हो तो इसकी हम लोग -1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग -1 लिख देंगे, और ये ऊपर 2 आ जाएगा, और -13 आयोटा। अब देखिए पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो तो वापस 1 ही आता है, -13 आयोटा। देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये क्वेश्चन में उन्होंने बोला था हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है। ये देखिए हमारे पास इस फॉर्म में आ गया है। ये A1 A की जगह 1 है, और
ये 13 और आयोटा, बिल्कुल इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन आ चुका है। तो ये हमारा आंसर है थर्ड पार्ट का। अब हम लोग फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये फोर्थ पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी पावर को इवन करेंगे। ये इसकी पावर इवन होती है 4 और ये आयोटा प्लस 21 आयोटा। देखिए अभी इसको आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही आ जाएगा आयोटा की पावर 5। तो इसको हम लोग इस तरह लिख देंगे सबसे पहले। इसके बाद अब इसको हम लोग 2 में कन्वर्ट करेंगे, यानी आयोटा की पावर 2 और इधर भी 2। देखिए 2 2 4, तो वापस ये आयोटा 4 ही आ जाता। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं और उसके साथ ये वाला आयोटा वापस आ जाएगा और प्लस 21 आयोटा। इसको हम लोगों ने इस तरह इसलिए लिखा था क्योंकि आयोटा 2 की जगह हम लोग -1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग -1 लिख देंगे। तो अब देखें ये इसकी पावर ये इवन है तो इसके प्लस हो जाएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो तो वापस 1 आता है। तो ये हमारे पास 1 आयोटा प्लस 21 आयोटा आ जाएगा। अब देखिए आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वापस आयोटा ही आ जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा प्लस 21 आयोटा। अब देखिए आयोटा प्लस 21 आयोटा, तो देखिए आयोटा 21 आयोटा, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 आयोटा। अब देखिए ये इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, लेकिन उन्होंने हमें बोला था कि हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो इसमें तो ये वाला हिस्सा तो है ये वाला, अगर ये वाला हिस्सा नहीं है तो इसकी जगह हम लोग क्या 0, देखिए नहीं है तो हम लोग 0 लगा देंगे। 0 प्लस 22 आयोटा, इसको आप लोग इस तरह लिख दें तो ये हमारा आंसर सॉल्व हो जाता है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अगर आप लोग यहाँ तक भी करके छोड़ दें तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो अब हम लोग इसका 5th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 5th पार्ट है। सबसे पहले इन दोनों की पावर को हम लोग इवन करेंगे, यानी इसकी पावर 4 और ये आयोटा, ये वापस मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाता है आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा का 6 और आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वापस आयोटा 7 आ जाता है। तो उसको हम लोग इस तरह लिख लेंगे सबसे पहले। उसके बाद देखिए अब इसकी पावर को हमने 2 करना है और इसको भी 2 करना है, यानी आयोटा की पावर 2। अब बाहर क्या नंबर लिखें तो वापस 4 आ जाए, तो वापस यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 2 2 वापस 4 आ जाएगा और ये वाला आयोटा 7 आ जाएगा प्लस। अब देखिए इसकी पावर भी हमने 2 बनानी है, तो इसके बाहर क्या नंबर लिखे तो वापस 6 आ जाए, तो वो है 3। 2 3 का वापस 6 आ जाता है और ये आयोटा। अब देखिए आप लोगों को पता है आयोटा स्क्वायर की पावर, जब भी आयोटा स्क्वायर होता है तो उसकी जगह हम लोग -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग -1 लिख देंगे, यहाँ पर -1 और फिर यहाँ पर भी इस जगह पर भी -1 लिख देंगे। देखिए पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब कि ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 की पावर कुछ भी हो तो वापस 1 आ जाता है। ये 1 आयोटा आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा प्लस। अब देखिए इसकी पावर इवन नहीं है तो ये माइनस आएगा, यानी ये -1 वापस आ जाएगा। और ये देखिए 1 की पावर कुछ भी हो तो वापस 1 ही आ जाता है और ये आयोटा। अब देखें जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, सिर्फ आयोटा आ जाएगा। देखिए आयोटा 1 सा आयोटा आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस आएगा और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा आ जाएगा। देखिए आयोटा माइनस आयोटा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ तक भी सही है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप ये कर सकते हैं, उन्होंने हमें बोला था क्वेश्चन में कि हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास ना ये है और ना ये है, यानी हम लोग इसको दोनों को 0 पुट करेंगे, यानी 0 प्लस 0 आयोटा। ये हमारा आंसर है इस पार्ट का। यहाँ तक कर दें तो भी सही है और अगर आगे नेक्स्ट ये स्टेप भी कर लें तो भी सही है। अब हम लोग इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 6th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये 6th पार्ट है। इसमें भी सबसे पहले देखिए दोनों पावर्स इवन है, तो अब हमने इसको 2 यानी आयोटा की पावर 2 लानी है। आयोटा की पावर 2, अब बाहर ऐसा क्या नंबर लिखें तो वापस 74 बन जाए, तो वो नंबर है 37, यानी 37 2 का वापस 74 आ जाता है और माइनस आयोटा 2। अब इसके बाद क्या लिखें तो वापस 100 आ जाए, तो इसके बाद हम लोग 50 लिखेंगे, 250 का वापस 100 आ जाता है। अब आप लोगों को पता है आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग -1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर -1 लिख देंगे। देखिए यहाँ पर -1 आ जाएगा और इसकी पावर 37 और यहाँ पर भी -1 आ जाएगा और उसकी पावर 50। अब देखें इसकी पावर इवन नहीं है, देखिए 37 है यानी ये इवन नहीं है, तो ये वापस से हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा।
क्योंकि देखिए 1 की पावर कुछ भी लेना है तो वापस क्या आ जाता है, 1 ही आ जाता है हमारे पास। और इसकी पावर देखें 50 है, तो ये तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद एक और माइनस है, तो ये वाला माइनस लगाएंगे। उसके बाद देखिए अब ये माइनस था ना, ये 50 की वजह से प्लस में वापस 1 आ जाएगा। और देखिए अब पावर 50 थी, लेकिन 1 की पावर कुछ भी हो तो वापस 1 ही आ जाता है। और ये वाला, ये देखिए ये जो माइनस है ना यहाँ पर, ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए इसको हम लोग, अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, और ये वाला माइनस आ जाएगा, तो -2 हमारे पास आंसर आ गया है इसका। यहाँ तक भी ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट स्टेप आप लोग एक और ये कर लें कि, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में हमें बोला था इस फॉर्म में लिखना है हमें, इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख देते हैं -2। देखिए ये वाला हमारे पास पार्ट है, ये वाला नहीं है, तो इसकी जगह हम लोग खुद से लिख देंगे +0 आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है 6 पार्ट का। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको इस चैनल से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।